प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल एक दिवसीय झारखंड दौरा। हजारीबाग से राज्य को देंगे कई सौगात। भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समापन में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री ने बोकारो के चंदनक्यारी में 1200 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। रांची में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में हुए शामिल। भाजपा की परिवर्तन यात्रा का कोल्हान में समापन। ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी समेत अन्य हुए शामिल। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने रांची में सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। और स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर गुमला और बोकारो समेत कई स्थानों पर रक्तदाताओं का हुआ सम्मान। लोहरदगा में टीबी रोगियों के बीच पोषण किट का वितरण। एड्स जागरूकता रैली भी निकली। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की यात्रा पर आए जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू हॉलनेस के बीच आज नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ता पर बल दिया। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संगठित अपराध, मादक पदार्थ तस्करी और आतंकवाद की चुनौती से मिलकर मुकाबला करने पर सहमति जताई है। और निवेश में वृद्धि हो रही है। जमैका की विकास यात्रा में भारत सदैव एक विश्वसनीय और प्रतिबद्ध डेवलपमेंट पार्टनर रहा है। इस दिशा में हमारे सभी प्रयास जमैका के लोगों की आवश्यकताओं पर आधारित रहे हैं। आईटेक तथा आईसीसीआर स्कॉलरशिप के माध्यम से हमने जमैका के लोगों के स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान दिया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लघु उद्योग, बायोफ्यूल, इनोवेशन, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में हम अपना अनुभव जमैका के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। रक्षा के क्षेत्र में भारत द्वारा जमैका की सेना की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर हम आगे बढ़ेंगे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म हमारी साझा चुनौतियां हैं। हम मिलकर इन चुनौतियों का सामना करने पर सहमत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झारखंड के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे हजारीबाग से राज्य को कई योजनाओं की सौगात देंगे। श्री मोदी भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने भी कल कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल रांची आगमन को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों में नो फ्लाई जोन और नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा 2 अक्टूबर की सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है। इधर हजारीबाग में भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। 2 तारीख का है। इसमें 2 जगह पर कार्यक्रम होगा। एक बिजनौर यूनिवर्सिटी के अंदर होगा, ये कार्यक्रम होगा जो पार्टी का कार्यक्रम होगा मटवारी ग्राउंड पर, जो गांधी मैदान में होगा। उसको सभी तैयारी किया जा रही है। हम लोग उसको देख रहे हैं, जितना तैयारी हो रहा है सभी तरीके से सुरक्षा का इंतजाम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह और आदित्य प्रसाद साहू समेत अन्य नेताओं ने आज कार्यक्रम स्थल का मुआयना किया।
के लिए इतना बड़ा सौभाग्य कि एक साथ मोदी जी का 4 कार्यक्रम, 2 कार्यक्रम यहाँ होना है, 2 कार्यक्रम जो है पॉलिटिकल उनका मटवारी मैदान में होना है। इतनी बड़ी व्यवस्था को हजारीबाग हैंडल कर रहा है। ये जो व्यवस्था है, यहाँ की व्यवस्था और आप वहाँ की व्यवस्था जाकर देखेंगे तो लगभग लोग यहाँ हो सकता है थोड़े कम हो, लेकिन एकदम से पैरेलल व्यवस्था चल रहा है। तो हजारीबाग के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद भी देने का काम किया है, तो निश्चित तौर पे आज विश्व के वो सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं, तो निश्चित तौर पे वो हजारीबाग आ रहे हैं, यहाँ की जनता से मिलने आ रहे हैं, तो ये हम सभी के लिए वास्तव में बहुत गर्व करने वाली बात है। भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारीबाग दौरे के क्रम में जनजातीय नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा आदिवासी उत्थान के लिए कई योजनाओं की सौगात देंगे। दूरदर्शन से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा की राज्य की 6 प्रमंडलों में आयोजित परिवर्तन यात्रा बेहद सफल रही। बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे प्रधानमंत्री जी कल झारखंड आ रहा है। झारखंड बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा का शुरुआत किया था। परिवर्तन यात्रा का समापन समावेश में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री जी हजारीबाग आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा विजिट है। साथों साथ प्रधानमंत्री जी झारखंड का आदिवासियों नेता से भी मुलाकात करेगा। छात्राओं का एक डेलीगेशन से भी वो मिलेगा और आदिवासियों समाज का उत्थान के लिए कोई सारे सरकारी योजना का भी वो इनॉग्रेशन करेगा। ये विजिट एक बहुत ही क्रूशियल विजिट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट है और लोग उत्साह का साथ प्रधानमंत्री जी का अपेक्षा कर रहा है। आपने कहा है कि बीजेपी की सरकार बनती है तो एनआरसी लागू की जाएगी। यहाँ देखिए, झारखंड में बराबर आदिवासियों लोगों का संख्या घट रहा है और एक विशेष समुदाय का संख्या बढ़ रहा है। एनआरसी से पता चलेगा कि झारखंड में घुसपैठी कितना है। बीजेपी का ये मांग होगा कि झारखंड में एनआरसी लागू किया जाए। राज्य में बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। परिवर्तन यात्रा काफ़ी सफल हुए और कल परिवर्तन यात्रा का समापन समावेश में प्रधानमंत्री जी भाग लेंगे। कांग्रेस अब विजय संकल्प यात्रा निकाल रही है। देखिए, विजय संकल्प तब होते हैं जब आप पहले कुछ करके दिखाया है। 5 साल झारखंड में कांग्रेस का सरकार था, कुछ नहीं किया। अभी आप विजय यात्रा निकाला भी, लोग आपको हंसेगा ही, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। झारखंड में सर बांग्लादेशी घुसपैठ की बात हो रही है। वही सबसे बड़ा मुद्दा है आज का समय और उसी मुद्दा को हमने जितना संभव हो इतना शक्तिशाली रूप से जनता का सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। ये थे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जो डीडी न्यूज़ से बात कर रहे थे। अपने कैमरा सहयोगी विकास के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़ झारखंड। स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में स्वच्छ भारत दिवस समारोह में भाग लेंगे। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता और सफाई से जुड़ी 9,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में भारत की दशक भर की स्वच्छता उपलब्धियों और हाल ही में संपन्न स्वच्छता ही सेवा अभियान की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। बता दें कि स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 के तहत 17 करोड़ से ज्यादा लोगों की जन भागीदारी के साथ 19.70 लाख से ज्यादा कार्यक्रम पूरे किए गए हैं। इसके अलावा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 45 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची में स्वच्छता ही सेवा अभियान के समापन समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सफाई का कार्य नहीं है, बल्कि ये एक स्वस्थ और समृद्ध समाज की नींव है। राज्यपाल ने सबों से वातावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने में सहयोग का आह्वान किया।
इस अवसर पर रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा, एनएसएस रांची के समन्वयक डॉक्टर ब्रजेश कुमार तथा अन्य स्वयंसेवक और विश्वविद्यालय के कर्मचारी मौजूद थे। बल्कि हमारे आंतरिक मन और समाज का भी प्रतिबिंब है। उन्होंने स्वच्छता को एक स्वस्थ और समाज के लिए अनिवार्य माना और उसी सोच के साथ स्वच्छता ही सेवा का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। स्वच्छता ही सेवा 2024 का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में राज्य स्तरीय जल सहिया क्षमता संवर्धन सह स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने बोकारो दौरे के क्रम में राज्य को कई योजनाओं की सौगात भी दी। बोकारो की चंदन क्यारी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 1240 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही विकास की प्रतिबद्धता भी दोहराई। आपका ये सरकार विभिन्न क्षेत्रों में एक नई इतिहास गढ़ते हुए, नया पहचान बनाते हुए यहां के जन जन के लोगों तक पहुंचकर हमारे गांव का समृद्धि, किसानों का समृद्धि, गरीब गुरुआ आगे कैसे बढ़े, इस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। कार्यक्रम को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी संबोधित किया। उन्होंने बताया कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। इस क्रम में आज बोकारो जिले में 500 बेड वाले मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का शिलान्यास किया गया है। 100 बेड का मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए आज मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा शिलान्यास हो रहा है। मैं ऐसे मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूं। मुख्यमंत्री आज रांची में स्वच्छता ही सेवा सह जल सहिया क्षमता संवर्धन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने डीबीटी के माध्यम से प्रत्येक जल सहिया को स्मार्टफोन मोबाइल के लिए 12,000 रुपए स्थानांतरित किए। उन्होंने कहा कि सरकार विकास कार्यों को नया आयाम दे रही है, साथ ही निचले स्तर पर काम करने वाले लोगों को जरूरी साधन मुहैया करा रही है। कई अपेक्षाओं को आज पूरा करने में सरकार सफल हुई है और आज आपको फिर से एक ताकतवर फौज, ताकतवर विभाग का कड़ी बनाने के प्रयास में फिर से आपको हम लोग खड़ा करने का हमारा ये उद्देश्य है। इस मौके पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने जल सहिया दान की सराहना की। आपके माननीय मुख्यमंत्री आपके प्रति कितने संवेदनशील हैं। आपको सूचनाएं मिली गई होंगी कि आपके लिए सरकार ने बहुत सारे उपहार देने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री दीपिका पांडे सिंह और बन्ना गुप्ता समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। ब्यूरो की रिपोर्ट। इधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के नजदीक ठाकुर गांव में आयोजित परिवर्तन सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने खान और खनिज की लूट तथा परिवारवाद पर झामुमो को घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य में सुशासन के लिए सत्ता परिवर्तन समय की मांग है। श्री सेठ ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति से राज्य को भारी नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज कांके रोड रांची स्थित सीएम आवासीय कार्यालय में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने मुलाकात की। इस मौके पर कांग्रेस विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव भी मौजूद थे। इस दौरान समसामयिक राजनीतिक विषयों और विकास योजनाओं तथा जनहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मीर ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सीटों के तालमेल पर श्री सोरेन से चर्चा हुई है। इंडी गठबंधन चाहे तो कल 60% से अधिक सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर सकता है। कुछ सीटों पर विचार विमर्श जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि राज्य सरकार विकास कार्यों को नया आयाम देने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि सरकार का अगर बकाया राशि मिल जाए जो और तीव्र गति से विकास और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में मददगार साबित होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 8 अक्टूबर को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि मंत्रिपरिषद की बैठक 8 अक्टूबर को झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 100 दिनों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने पहले 100 दिनों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इसकी जानकारी साझा करते हुए केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने एक विजन दिया, हाउसिंग फॉर ऑल। नई सरकार में जो सबसे पहले फैसला हुआ उसमें 3 करोड़ मकान देश की जनता को देने हैं। उसमें से 2 करोड़ शहरी और 1 करोड़ ग्रामीण शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसरण में 10 लाख करोड़ के निवेश के साथ PMAYU 2.0 1 करोड़ परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ये सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक नागरिक बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन जी सके। प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले फैसला किया कि 3 करोड़ नए मकान देने हैं हमको देश की जनता को, 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र के और 1 करोड़ शहरी क्षेत्र के। इस बार थोड़े उसमें पैरामीटर्स बदले हैं। पहला तो ये कि हमने इस बार प्रदेशों की जो कंट्रीब्यूशन है वो मैंडेटरी की गई है। पिछली बार ये मैंडेटरी नहीं थी। कुछ कठिनाइयां पिछली बार में आने को जो मिली उस अनुभव से हम लोग सीख करके नए नए प्रोविजन भी इसमें किए गए हैं। एक स्कीम इसमें रेंटल हाउसिंग की जोड़ी गई है। केंद्रीय मंत्री ने परिवहन पर बोलते हुए कहा कि सरकार शहरी क्षेत्रों में परिवहन की उपलब्धता बढ़ाने पर भी काम कर रही है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि सरकार के 100 दिनों के भीतर 31,000 करोड़ रुपए की 3 मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें बेंगलुरु मेट्रो चरण 3, ठाणे आंतरिक रिंग रोड मेट्रो परियोजनाएं और पुणे मेट्रो रेल परियोजना का दक्षिण की ओर विस्तार शामिल है। मेट्रो का विस्तार बहुत ही गति से बढ़ रहा है। अभी देश में मेट्रो का परिचालन नेटवर्क 23 शहरों में 978 किलोमीटर का हो चुका है। मेट्रो का विस्तार बहुत गति से बढ़ रहा है। जैसे हम जानते हैं कि 2014 में केवल 5 शहरों में और जो मेट्रो है जिसकी लंबाई मात्र 248 किलोमीटर थी, और अभी ये 23 शहरों में इसका विस्तार किया जा चुका है और 978 किलोमीटर और जो है मेट्रो का एक विस्तार ये किया जा चुका है। इसको और आगे गति देने के लिए भी योजनाएं बन रही हैं। जल के महत्व पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पानी के पुनः उपयोग के साथ साथ रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि पहले 100 दिनों में एक नई योजना जल ही अमृत को मंजूरी दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लगभग 7.5 लाख स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों यानी CTU को पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है और करीब 86% CTU को पहले ही साफ किया जा चुका है। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजधानी रांची में आज सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ झारखंड विषय पर 1 दिवसीय प्रोफेशनल संवाद आयोजित हुआ। इस दौरान शिवसेना से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने अपने विचार व्यक्त किए। उनके क्या विचार थे और उन विचारों को कैसे आगे बढ़ाया जाए और झारखंड को और प्रगति और तरक्की की ओर लेकर जाए, जहाँ पे सबका, मैं मानती हूँ, समानता मिले, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले और जो झारखंड की खूबसूरती है वो बरकरार है। सामाजिक आर्थिक विकास महात्मा गांधी और हमारे लाल बहादुर शास्त्री
के जयंती के एक दिन पूर्व जो आयोजित किया गया है, यह बहुत ही प्रासंगिक है। और आप सभी जानते हैं कि किस तरह महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी थे और एक जय जवान जय किसान का नारा लगा रहे थे। दोनों की महत्ता बहुत अपने आप में सार्थक है। कोल्हान प्रमंडल में भाजपा की परिवर्तन यात्रा का आज समापन हो गया। इस सिलसिले में चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में आयोजित परिवर्तन सभा को ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी समेत अन्य नेताओं ने संबोधित किया। कोल्हान में भाजपा की परिवर्तन यात्रा के सिलसिले में आयोजित परिवर्तन सभा को संबोधित करते हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को सभी मोर्चों पर विफल करार दिया और सत्ता परिवर्तन का आह्वान किया। पिछले 5 सालों से झारखंड में एक जन विरोधी सरकार सत्ता में है। जनता का न्याय देने में झारखंड की हेमंत सोरेन का सरकार अभी बिल्कुल विफल है। परिवर्तन सभा को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। यहाँ तक कि ट्रांसफर पोस्टिंग में भी कमाया और जमीन की भी बड़ी हेरा फेरी करके गरीबों को तो उपलब्ध नहीं कराया। सीएनटी और एसपीटी एक्ट का भी फर्जीवाड़ा करके उसको भी बेच करके लोगों ने पैसा कमाया। घर से 35 करोड़ रुपया बरामद होता है। अभी उस पर पूछताछ जारी है। अब ये सरकार कहती है कि हमें तंग किया जा रहा है, हमें बदनाम किया जा रहा है। 30 बाइस खदान आदिवासी पर चलता था, उसमें हजार लाखों लोग काम करता था, रोजगार मिलता था, लेकिन आज वे लोग सारे लोग बेरोजगार हो गया है। इससे पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री ने चाईबासा में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में राज्य सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सरकार पर तीखा प्रहार किया। देखते देखते 5 साल चल गया, लेकिन कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं और दुर्नीति भ्रष्टाचार से डूबे हुए ये सरकार लोगों का भलाई करने का वजह से वो कुछ किए नहीं। गौरतलब है कि भाजपा द्वारा राज्य के सभी प्रमंडलों में पिछले 20 सितंबर से परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका राज्य स्तर पर कल समापन होना है। चाईबासा से दिलीप बैनर्जी की रिपोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अतिक्रमण पर सख्त टिप्पणी की और कहा कि मंदिर हो या दरगाह, सड़क के बीच धार्मिक संरचना बाधा नहीं बन सकती। बुलडोजर केस की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि जहां जनता की सुरक्षा की बात हो और सार्वजनिक स्थान पर हो तो उसे हटाना ही होगा। जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है। देश भर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई का ये मामला है और जस्टिस गवई ने कई अहम बातें टिप्पणियां की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं जहां हम जो निर्धारित कर रहे हैं वो पूरे देश के लिए होगा और इसीलिए सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है, सबसे पहले है। 17 सितंबर को कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक के लिए यानी आज तक के लिए बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी थी। अदालत का मानना था कि अगली सुनवाई तक देश में कहीं पर भी बुलडोजर एक्शन ना हो। सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइंस के अवैध अतिक्रमण पर एक्शन को अलग रखा गया था और केंद्र के सवाल उठाने पर जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उन्होंने कहा था कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह बांधे नहीं जा सकते। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर आज सदर अस्पताल गुमला के सभागार में रक्तदान करने वाली संस्थाओं और व्यक्तिगत रूप से लगातार रक्तदान करने वालों को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर 100 बार से अधिक रक्तदान करने वाले अशोक त्रिपाठी को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर नवल कुमार ने सबों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया ताकि कीमती जिंदगियां बचाई जा सके। गुजारिश करता हूं कि गुमला जिला में रक्त की कमी आप लोग के चलते ना हो, आप लोग प्रयास करते रहे। इसके लिए मैं भी आपके पीछे खड़ा रहूंगा। कोई भी समस्या होगा उसके पीछे मैं खड़ा रहूंगा।
इधर विश्व स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने आज बोकारो सदर अस्पताल में रक्तदान कर नजीर पेश की। इस मौके पर 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने रक्तदान भी किया। रक्तदान दिवस के अवसर पर हम लोग लगातार हेल्पिंग हैंड्स की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं और निश्चित रूप से जब लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित करते हैं तो खुद रक्तदान करना भी जरूरी होता है और उस निमित्त हम लोग हर वर्ष में 2 बार रक्तदान करने का प्रयास करते हैं। लोहरदगा सदर अस्पताल परिसर में टीबी रोगियों के बीच पौष्टिक आहार और अन्य सामग्रियों का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री निश्चय पोषण योजना के अंतर्गत हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा CSR फंड से ये सामग्रियां बांटी गई। इधर सदर अस्पताल परिसर से एड्स जागरूकता रैली भी निकाली गई। इस दौरान तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों से भी लोगों को अवगत कराया गया। और अब बात मौसम की। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने हालांकि 7 अक्टूबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल 1 दिवसीय झारखंड दौरा। हजारीबाग से राज्य को देंगे कई सौगात। भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समापन में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री ने बोकारो की चंदन क्यारी में 1200 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। रांची में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में हुए शामिल। भाजपा की परिवर्तन यात्रा का कोल्हान में समापन। ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी समेत अन्य हुए शामिल। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने रांची में सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। और स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर गुमला और बोकारो समेत कई स्थानों पर रक्तदाताओं का हुआ सम्मान। लोहरदगा में टीबी रोगियों के बीच पोषण किट का वितरण। एड्स जागरूकता रैली भी निकाली गई।